आज की इस क्लास में देखेंगे चैप्टर 6 का सभी अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन, व्यापार जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप है। आगे देखिए दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ग, मछली पकड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, सेवा। सेवा जो है सेवा सेक्टर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, वह क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो लिखेंगे यहाँ पे घ नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तकों का मुद्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले में असंतोष पाया जाता है। ये जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो यानी कि 2 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फुटकर व्यापार सेवा स्पष्ट कीजिए, यानी कि फुटकर व्यापार किसको कहते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में फुटकर व्यापार उस क्रिया को कहते हैं जिनमें उत्पादित वस्तुएं उत्पादन की जगह से उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, फुटकर व्यापारी एक दूसरे व्यापार की सबसे अंतिम कड़ी होती है जो सीधे उपभोक्ता से जुड़ा होता है और थोक व्यापारी अथवा उत्पादनकर्ता से वस्तु को लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाता है, तो उसे फुटकर व्यापार कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें बताया गया है कि फुटकर व्यापार उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, वह फैक्ट्री के पास गया और फैक्ट्री से कोई वस्तुएं खरीद लिया, खरीद करके ला करके वह अपने एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको वह बेच दिया। और साथ ही साथ वो जो व्यापारी हैं वो जो गांव के लोग हैं या फिर कस्बे के लोग हैं या फिर शहर के लोग हैं उनको वह बेच दिया। इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं फुटकर व्यापार। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं फुटकर व्यापार सेवा। यानी कि पहले जो है फैक्ट्री से माल तैयार हुआ, उसको एक और व्यापारी खरीदा और फिर उसको एक और व्यापारी खरीदा और उसको फिर वहां से पूरे आम लोगों तक पहुंचा दिया गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फुटकर व्यापार सेवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है चतुर्थ सेवा का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर में चतुर्थ सेवाओं में शिक्षा, सूचना तथा शोधन और विकास जैसे सेवा को रखा जाता है। ये वे उच्च बौद्धिक व्यवसाय हैं जो चिंतन, शोधन तथा विकास के लिए विचार देते हैं। चिकित्सा, वकालत, अनुसंधान, सूचना आधारित ज्ञान आदि चतुर्थ सेवाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि चतुर्थ सेवा किसको कहेंगे। तो चतुर्थ सेवा हम लोग उसको कहेंगे जिसमें आ जाता है शिक्षा के बारे में जानना हो, कोई सूचना समाचार के बारे में यदि जानना हो, कोई चीज के बारे में खोज करना हो, उसके बारे में जानना हो, तो इन सभी प्रक्रियाओं को हम चतुर्थ सेवा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से
उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। यानी कि अब क्या लिखना है कि विश्व में चिकित्सा यानी कि डॉक्टरों का जो क्षेत्र है वो तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को लिखना है कि कौन ऐसे देश है जो कि सबसे आगे बढ़ रहे हैं, वो भी डॉक्टरी लाइन में यानी कि चिकित्सा वाले लाइन में। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में सबसे आगे देश बनकर उभरा है। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देश भी चिकित्सा पर्यटन से लाभान्वित लाभान्वित हो रहे हैं। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट प्रशिक्षणों की की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यानी कि बोला गया है कि भारत जो है वो सबसे आगे बढ़ रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा और भी देश हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब भी जो है ना वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे 4 नंबर प्रश्न कह रहा है अंकीय विभाजन क्या है। तो लिखेंगे उत्तर में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अनेक आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक भिन्नताओं के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों व अवसरों के मामले में पिछड़ गए हैं। यही अंकीय विभाजन है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में न दें। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि अब जो क्वेश्चन का जवाब देना है उसका 150 से ज्यादा में नहीं देना है, कम में आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर में दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराई जाती है। सेवा विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवाएं उद्योग को चलाती है तो कुछ लोगों को, और कुछ उद्योग और लोगों को दोनों चलती है यानी कि है। जैसे किराना दुकान, धोबी घाट, दवा की दुकान, किताब की दुकान विस्तृत है। यानी कि बोला गया है कि ये सभी जो दुकानें आपको देखने को मिल रहा है, इसमें देखिए एक व्यक्ति होता है और बहुत लोग को सेवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किराना दुकान, धोबी घाट और दवा की दुकान, किताब की दुकान। आगे देखिए सेवाएं भुगतान कर सकने वाली व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक मेहनत करते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया है कि कौन कितना ज्यादा मेहनत करता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक मेहनत करते हैं और अध्यापक, वकील, डॉक्टर मानसिक मेहनत करते हैं। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि जो धोबी होते हैं, ठीक है, वो अपने शरीर से, अपने बॉडी से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वहीं कोई अध्यापक हो गए, कोई टीचर हो गए, कोई वकील हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, वो अपने बॉडी से ज्यादा मेहनत नहीं करके अपने ब्रेन से यानी कि अपने दिमाग से ज्यादा मेहनत हुआ करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो पहला लिखेंगे परिवहन। परिवहन लिखेंगे परिवहन वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहन किया जाता है और अभी के समय यह बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। परिवहन उसको कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम गाड़ी का उपयोग करते हैं, जानवर का उपयोग करते हैं, तो वैसे प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखेंगे संचार के बारे में। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा संचार। संचार एक प्रकार का साधन है। इस संसाधन का प्रयोग कर आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं तथा अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सूचनाएं कई तरह की हो सकती है, जैसे सांकेतिक, ध्वनि
आदि, ठीक है? यानी कि बोला गया है संचार के माध्यम से आप अपने बात को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए संचार किसको कहते हैं? अभी हमको घर पे बात करना होगा, फ़ोन लगाएँगे, अपना बात यहाँ से घर पे बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे आपको भी अगर कोई दिक्कत हो, अगर आप बाहर रहते हो, अगर वहाँ से भी अगर आप अपने घर को लोगों को आप अपने घर के लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, तो फ़ोन करके आप बता सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी भाषा में कहें तो किसी माध्यम के द्वारा अपनी बात या विचार को व्यक्त करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं, जैसे मोबाइल, टेलीफ़ोन इत्यादि। वही बात जो समझाएँ आप लोग को, यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने की जो साधन होती है, जो माध्यम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, ठीक है? जैसे में आपका मोबाइल हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।